हेलो स्टूडेंट्स, एनवीआई स्कूल देवलिया से जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही है उसमें क्लास 9th का जो साइंस चल रही थी उसका 6 पार्ट है आज एटम एंड मॉलिक्यूल्स जो हमारा चैप्टर है। आज हम सीखेंगे राइट केमिकल फार्मूलाज। केमिकल फार्मूला बनाना सीखेंगे। साइंस का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे हमें कोई कहता है कि हमें सोडियम क्लोराइड लिखना है तो उसको लिख सकते हैं हम शॉर्ट में NaCl। मैग्नीशियम क्लोराइड लिखना हो MgCl2। सोडियम कार्बोनेट लिखना हो NaCO3। ऐसे जो फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे हमें जो साइंस में बड़े बड़े नाम दिए होते हैं उनको सिंबल्स के साथ हम फॉर्मूलों से लिख सकते हैं। वो चीज आज हम सीखेंगे। तो जैसे मैंने इस साइड लिखा है, इस कॉलम में लिखा है सिंबल्स, इसमें लिखा है पॉली एटॉमिक आइंस जिनमें एक से ज्यादा भी आइंस हो सकते हैं, और इधर उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो तुम्हें किसी भी नाम के पीछे अगर हाइड्राइड लगा हुआ हो मिले तो उसके पीछे क्या लगाना होता है? हमेशा हाइड्रोजन। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, आपको कोई बोले कि सोडियम हाइड्राइड लिखना है, सोडियम हाइड्राइड, तो सोडियम हाइड्राइड है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो सोडियम हाइड्राइड में देखो नाम में दिख रहा है पहले सोडियम है, इधर क्या है? हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन है। तो यहां क्या लिखेंगे हम? सोडियम, और इधर क्या लिखेंगे? हाइड्राइड की जगह हाइड्रोजन। अब हमें पता है कि सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, इसके लिए सबसे मेन वैलेंसी सीखना जरूरी है। सोडियम की +1 होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है? -1। हाइड्राइड में अगर हाइड्राइड लिखा हो नाम में तो हाइड्रोजन की वैलेंसी -1 होती है, अदरवाइज +1 भी दिखेगी और कई बार +-1 भी दिखेगी। तो जब हाइड्राइड लिखा हुआ दिखे इसका मतलब है -1। तो सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा? देखो सोडियम की +1 है, हाइड्रोजन की -1 है, तो +1 और -1 आपस में कट सकती है, या हम ऐसे सीधा जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैसे लिख सकते हैं। देखो ये यहां पर सोडियम लिखेंगे, वापिस यहां क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। सोडियम की जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन की तरफ लिख दो यहां, और हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है उसे सोडियम की तरफ लिख दो। हमें कुछ भी ये चेंज नहीं करना है कि ये माइनस है या प्लस है, ये चीजें मैटर नहीं करती है। तो Na1 और H1 ये फॉर्मूला आ गया सोडियम हाइड्राइड का, Na1 और H1। 1 को हम साइंस में नहीं लिखते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaH। सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaH। जैसे अदर एग्जांपल हम बात करें, अगर इधर थोड़ी अपने पास जगह कम है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं। अगर कोई बोले हमें मैग्नीशियम हाइड्राइड लिखो, मैग्नीशियम हाइड्राइड, तो मैग्नीशियम हाइड्राइड के लिए क्या करेंगे? यहां तो लिखेंगे हम मैग्नीशियम, और हाइड्राइड की जगह क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? -1। मैग्नीशियम की कितनी होती है? +2। तो क्या करेंगे इन दोनों का? अगर जैसे यहां ऐसे भी कर सकते हैं, +1 थी इधर -1 थी, डायरेक्ट काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फॉर्मूला NaH। सही है। लेकिन जब वैलेंसी दोनों की डिफरेंट हो तो हमें क्या करना है कि यहां पर वापिस मैग्नीशियम लिखना है और इधर क्या लिखना है? हाइड्रोजन। इसकी जो वैलेंसी थी वो तो यहां लगा देनी है हाइड्रोजन के पास, और जो हाइड्रोजन की वैलेंसी थी वो कहां लगा देनी है? मैग्नीशियम के पास। तो मैग्नीशियम के पास यहां से क्या आया? 1, और हाइड्रोजन के पास यहां से कितने जाएगा? 2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? MgH2। MgH2 क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्राइड। ऐसे हम कैल्शियम हाइड्राइड का लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्राइड का लिख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड। जो मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूं ये क्लास 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जैसे कैल्शियम की बात करें तो वैलेंसी +2 होती है, एल्यूमिनियम की बात करें तो +3 होती है ना। तो अगर कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मूला लिखे तो क्या होगा? CaH2, एल्यूमिनियम का AlH3। तुम लिख के देखना इस तरीके से, तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे फॉर्मूले बनाते हैं हम। इससे आगे अगर किसी के नाम के पीछे हमें क्लोराइड लिखा हुआ मिले तो नाम से ही लग रहा है कि उसके पीछे क्या लगाना है? क्लोरीन। और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी दे रखी है? यहां पे देखो माइनस, मतलब माइनस के आगे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब क्या है? वैलेंसी -1 है वैलेंसी। तो क्या करना है, जैसे हमें कोई एग्जाम्पल देना हो इसका तो हम लिखेंगे जैसे सोडियम क्लोराइड। एग्जाम्पल अगर हमें हो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम के लिए क्लोराइड के लिए क्या लिखेंगे? यहां पर सोडियम, क्लोराइड के नीचे क्या लिखेंगे? क्लोरीन। क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, सोडियम की +1 होती है। +1 और -1 डायरेक्ट भी कट सकती है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaCl। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास NaCl। अगर हम ऐसा ही एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड का ले, कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? देखो मैं आपको बताता हूं। कैल्शियम के नीचे क्या लिखेंगे हम? Ca। कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है? Ca। क्लोराइड का क्या होता है? Cl। कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2,
क्लोरीन की होती है -1। तो दोनों की वैलेंसी क्या है, सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर कैल्शियम का 2 तो क्लोरीन के लगा देंगे और क्लोरीन का 1 किसके लगा देंगे, कैल्शियम के। देखो क्या बनेगा, कैल्शियम यहां से कितना आया 1, और इधर क्या करना है, क्लोरीन लिखना है। क्लोरीन के पास कितना जाएगा 2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा Ca1Cl2, या इसको हम CaCl2 भी लिख सकते हैं। यह फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का। तो ऐसे अगर हम आगे चलें और हमें नाइट्राइट का फॉर्मूला बनाना हो, नाइट्राइट, ये देखो मैंने थर्ड एग्जांपल लिया है नाइट्राइट। तो नाइट्राइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है NO3, और क्या लगा है माइनस, मतलब क्या है वैलेंसी -1। तो एग्जांपल अगर हम इसके देखें और हमारे पास दिया हो जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइट, एल्यूमिनियम नाइट्राइट, डिफरेंट डिफरेंट मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, बाकी जो मैं पीडीएफ में मिलेंगे वो एग्जांपल में फॉर्मूले लिख के भेजने हैं। जैसे हमारे पास है एल्यूमिनियम नाइट्राइट, तो क्या लिखेंगे नीचे एल्यूमिनियम Al, एल्यूमिनियम नाइट्राइट की जगह क्या लिखेंगे NO3-। ये देखो पूरे को नाइट्राइट कहते हैं, NO3- को नाइट्राइट कहते हैं। तो क्या लिखेंगे NO3-। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है +3, नाइट्राइट की -1। तो क्या करेंगे हम, यहां लिखेंगे Al और नीचे लिखेंगे NO3। सही है, इसको ब्रैकेट में कर देता हूं। NO3 पे -1 लगा है, तो इस 1 को कहां लगाएंगे, एल्यूमिनियम के, और +3 लगा है जो कहां जाएगा, यहां। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा AlNO3, और इसके बाहर क्या लगाएंगे 3। तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, AlNO3 की होल थ्राइस, ये इसका फॉर्मूला होगा। ऐसे ही हम अगर अदर एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे मैं फोर्थ देख रहा हूं उसके बाद, तो फोर्थ हमें दिया है, यहां पे देखो हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड में क्या लगाना होता है पीछे, OH-। जैसे एग्जाम्पल देगा हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम लिख देंगे और हाइड्रोक्साइड की जगह क्या लिख देंगे OH-1। तो OH-1 लिख दिया मैंने, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है। सही है, तो यहां से क्या होगा, +1 और -1 कटेगा तो क्या बचेगा, इस -1 से +1 कटेगा तो सीधा फॉर्मूला बन जाएगा NaOH। ये फॉर्मूला हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, है ना। ऐसे ही अगर हमें बोले कि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखो, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, देखो नाम से लग रहा है हाइड्रो ऑक्साइड, मतलब एक तो क्या है हाइड्रोजन, और ऑक्साइड का मतलब क्या है ऑक्सीजन। तो फॉर्मूले में क्या आएगा OH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हमने लिखना सीखा है यहां। इसके बाद लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो नीचे लिख दूंगा मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह OH-1। कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, तो क्या करेंगे यहां ऐसा कैसे लिखेंगे CaOH2, तो कहां आ जाएगा यहां पर, तो क्या बनेगा CaOH2, और यहां क्या है 1, तो 1 लगा देंगे यहां। तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं मैं CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा CaOH2। ऐसे ही सेम आगे हमें दे रखा है कार्बोनेट। कार्बोनेट के लिए क्या करना है, CO3-2 लगाना है, CO3-2। तो हम अगर इसके एग्जाम्पल देखें, तो अगर हमें बोले जैसे कि पोटेशियम कार्बोनेट लिखना है, पोटेशियम कार्बोनेट, तो पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है के, कार्बोनेट का क्या होता है CO3-2। देखो यहां से CO3-2, तो पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है, कार्बोनेट की -2 होती है। तो -2 तो कहां जाएगा, कैल्शियम पोटेशियम के पास, और इसकी क्या होगी +1, जो कहां चली जाएगी कार्बोनेट के पास। तो CO के पोटेशियम के कितने लगेंगे यहाँ पे 2, और CO3 के कितना लगेगा 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये होगा। अब तुम्हें इसके आगे देखना है सल्फेट। सल्फेट के लिए क्या होता है फॉर्मूला SO4-2। सल्फेट के लिए फॉर्मूला होता है SO4-2। जैसे हमें एग्जांपल दे दे कि हमें लिखना है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट के लिए क्या करूंगा, मैं नीचे लिखूंगा सबसे पहले सोडियम, उसके बाद सल्फेट की जगह SO4-2, यहां से देख के लिखेंगे। देखो तुम्हें ये लर्न करना है, इधर वाले और इधर वाले इस लाइन के, बाकी एग्जाम्पल हम खुद देख सकते हैं। सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, सल्फेट की क्या होती है -2।
तो ये जीरो कब होगा? कोई भी मॉलिक्यूल जब बनता है जब चार्ज जीरो हो जाता है, उस पे आपस में चार्ज क्या हो जाता है? कैंसिल आउट। तो सोडियम का एक मॉलिक्यूल लेते हैं, यहां लिया मैंने, और सल्फेट यहां लिया। सल्फेट में -2 लगा था तो यहां पे मैंने 2 लगा दिया, यहां पे प्लस लगा था तो यहां 1 लगा दिया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं सोडियम सल्फेट। इनको क्रॉस चेक करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि पूरा चार्ज इस मॉलिक्यूल पे जीरो हुआ या नहीं। तो देखो, एक सोडियम की वैलेंसी क्या है? प्लस की 1। तो यहां कितने सोडियम के मॉलिक्यूल है? 2, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +2। और सल्फेट का कितना मॉलिक्यूल है? 1, तो वैलेंसी कितनी है? -2। तो +2 और -2 कर सकते हैं, तो क्या बचेगा? 0। तो किसी भी मॉलिक्यूल को तभी स्टेबल माना जाता है जब उस पे मॉलिक्यूल पे चार्ज क्या हो? 0, तभी उसको स्टेबल माना जाता है। इसके आगे हम देखते हैं जैसे फॉस्फेट। फॉस्फेट के लिए क्या होता है? नाम के उसके फॉर्मूले के पीछे लगा होगा PO4-2। जैसे कोई हमें ऐसे बोले कि हमें लिखना है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। एल्यूमिनियम क्या होता है? Al। फॉस्फेट क्या होता है? PO4-2। ये देखो हमने यहां से देख के लिखा है PO4-2। तो क्या करेंगे? हम एल्यूमिनियम की जगह Al लिख देंगे, फॉस्फेट की जगह PO4-2 लिखेंगे। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, फॉस्फेट की -2 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और कुछ भी नहीं करना है। तो यहां क्या करेंगे? एल्यूमिनियम के पास तो कितना आ जाएगा? 2, और फॉस्फेट के पास कितना चला जाएगा? PO4 के पास कितना चला जाएगा? 3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Al2PO4 की होल थ्राइस। ये हमारे पास एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बनके आएगा आगे। अगर इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो तो देखो, एल्यूमिनियम की एक की वैलेंसी कितनी है? +3। कितने मॉलिक्यूल है? 2, तो कितनी हो जाएगी? +6। सही है। फॉस्फेट की देखो, फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी थी? -2। कितने फॉस्फेट के मॉलिक्यूल से? यहां 3, तो कितना हो जाएगा? -6। तो +6 और -6 कटेगा तो चार्ज क्या बचेगा इस पे? 0। तो किसी भी मॉलिक्यूल को तभी स्टेबल माना जाता है जब उस पे चार्ज क्या हो? 0। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं जो आपको हेल्प करेंगे। जैसे सोडियम है, उसकी वैलेंसी +1 होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, कैल्शियम की +2 होती है, पोटेशियम की +1 होती है, और जिंक की +2 होती है। ये कुछ जो कैटाइंस है जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा उसमें हेल्प करेंगे वैलेंसी इनकी। और जो हमारे जो कंपाउंड्स दे रखे हैं उनकी वैलेंसी आपको यहां देखने को मिलेगी। फॉस्फेट की होती है -2, सल्फेट की होती है -2, कार्बोनेट की होती है -2, और हाइड्रोक्साइड की कितनी होती है? OH की -1। कितनी होती है? -1। और क्या पढ़ा था हमने? हाइड्राइड। हाइड्राइड की कितनी होती है? यहां पे देखो, हाइड्राइड में हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है -1। क्लोराइड में क्लोरीन की कितनी होती है? -1। और नाइट्राइड की कितनी होती है? NO3 की -1। तो तुम्हें यहां से देख के ये पॉली एटॉमिक आयंस याद करने हैं और लर्न करने हैं, इसके साथ ही इनके सिंबल पता करने हैं। उससे क्या होगा? हम ऐसे एग्जाम्पल्स बनाना सीखेंगे इनके बहुत सारे। तो ये मैं आपको PDF में दूंगा, और इसके नीचे अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो या कुछ जैसे आपको अच्छे से नहीं दिख रहा हो वीडियो, या कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तभी मुझे पता चलेगा कि क्या दिक्कत रह रही है। उसके बाद मैं उसको ठीक करने की ट्राई करूंगा। ओके स्टूडेंट्स।